एक मंच पर पहुंच बधाई शुभकामना देने पहुंचे रामकुमार सिराधना के सेवानिवृत्ति समारोह में। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मैना देवी ने की। मुख्य अतिथि केशव गौशाला, जसरापुर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर व पूर्व विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हजारीलाल गुर्जर, जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज मील, सीएमएचओ झुंझुनू छोटेलाल गुर्जर, सीएमएचओ नीम का थाना डॉक्टर विनय गहलोत, गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रामफूल गुर्जर, गुर्जर छात्रावास नीम का थाना के सचिव जयमल गुर्जर, अशोक सिंह शेखावत, सुरेंद्र बड़ेसरा, वीरेंद्र रवाना सहित विशिष्ट अतिथि रहे मौजूद। रामकुमार जी सिराधना के निवास स्थान पे आज सभी बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग में इन्होंने प्रिंसिपल पद को सुशोभित किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जो ही ये रिटायर होकर करके अपने घर पहुंचे, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य भी किया इन्होंने। जितने भी सेवारत कार्य संस्थाएं चल रही थी, उनको चेक राशि देकर के भी उनने सहयोग के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया। और साथ में पहुंचे हैं यहाँ पर सुरेंद्र बड़ेसरा जी और वीरेंद्र रवाना जी, इनको बधाई संदेश देने के लिए। बड़ेसरा जी, ऐसे पल बहुत कम होते हैं कि सरकारी पदों पे जो अन्य कोई सेवाओं के लिए योगदान अपना दे पाता है। आज श्रीमान जी ने बहुत बड़े बड़े चेक दिए सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के नाम के लिए। इस शुभ अवसर के लिए जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संजय जी, आज एक ऐसे व्यक्तित्व का सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है, डॉक्टर रामकुमार जी सिराधना, जो एक परिचय के मोहताज नहीं है, जो न केवल राजकीय सेवाओं का जीवन इन्होंने अपना पूरा समाज को समर्पित किया, अपना निजी जीवन भी इन्होंने पूरा समाज को हमेशा समर्पित करके रखा है। आज आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा हुजूम उमड़ रहा है हमारे बीच। हमारे बीसीएमओ सर से रिजी यादव साहब भी हमारे बीच हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, और इतना कितने झुंझुनू से, जयपुर से, आसपास के भीलवाड़ा से, पाली से कितने लोग यहाँ पर आज एक इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं कहता हूं कि एक मिसाल है ये। एक राज्य स्तर पर इस प्रकार के जो अधिकारी जब आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो निसंदेह एक इस प्रकार का मैसेज जाता है कि आप समाज में क्या कर रहे हैं, आपने क्या शिक्षा दी है, आपने किस प्रकार की सेवा का निर्वहन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहता हूं कि डॉक्टर साहब के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। आप एक मुझे बड़े भाई की तरह से, एक अभिभावक की तरह से आपने मार्गदर्शित भी किया। आपके सभी कुलीग्स के साथ आपका इतना अच्छा मित्रवत व्यवहार, साथ में मजबूत और स्ट्रिक्ट इतने कि अगर आपको कहीं कोई कमजोर व्यक्ति की बात आती है, किसी की सेवा की बात आती है, तो आप बिल्कुल अड़ करके और डट करके मुकाबला करके, मैं कहूं कि शिक्षा विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेपों को दूर करते हुए उन्होंने सेवाएं की और पूरे क्षेत्र को समर्पित रहे। मैं ऐसे समर्पित व्यक्तित्व के धनी को मैं बारंबार नमन करता हूं और मैं हमेशा इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, आप इस पद से, राजकीय पद से के दायित्व से सेवानिवृत्त हुए हैं। समाज के लिए आप, समाज आपकी ओर बाट जो रहा है, ऐसे व्यक्तित्व का समाज को बहुत जरूरत है। और आप हमें अपेक्षा है कि समाज में आप उसी तरीके से सेवा करेंगे। और सही बताऊं तो खेतड़ी नहीं, झुंझुनू क्षेत्र में गौशाला के लिए तो आपको हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि कितने अनेकों गौशालाओं की आपने तस्वीर, तकदीर बदली है। और आज इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपने लेने की बजाय देने के लिए हाथ बनाए। कितनी राजकीय संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को, साथ में अन्य संस्थाओं को और गौशालाओं को आपने आज पुण्य दान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भावना है आपकी, निसंदेह इससे पूरा समाज को एक दिशा मिली है, दशा सुधारने में, समाज की दशा सुधारने में एक बड़ा मनोबल मिलेगा और लोग प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद श्रीमान जी, आपके गले की मालाएं बता रही है कि आज का दिन आपके लिए कितना महान है। आपके सर पे जो राजस्थानी पगड़ी है वो बता रही है कि आपने कितनों का दिल जीता है। और आए हुए सैकड़ों, हजारों जो लोग उपस्थित होकर के जिस तरीके से बधाई देने के लिए आए हैं, उससे लग रहा है कि आपका कितना योगदान इस शिक्षा और समाज के लिए रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि लोग उपभोक्तावादी जीवन जी रहे हैं, सभी पैसों को अपने घर के लिए बचाना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे अलग, पैसा घर नहीं लेके आए बल्कि समाज के लिए समर्पित कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सर, 36 वर्ष की राजकीय सेवा आज पूर्ण की है मैंने,
सेवा में रहते हुए भी सामाजिक कार्य किए हैं। और वर्तमान में जो मेरा जो ध्येय था वो यही था कि हमारे समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उस समाज के बच्चों को जयपुर में और हमारा जो जिला नीम का थाना बना है नया, वहाँ पे जो हमारे हॉस्टल और शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं को कुछ सहयोग दिया जाए। तो मैंने 1 लाख रुपए जो है गुजर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद जयपुर को दिया है। 50,000 रुपए का जो है चेक मैंने गुजर हॉस्टल नीम का थाना को दिया है और 1 लाख रुपया दान मैंने गौशालाओं को दिया है। आज 50,000 का चेक दिया है, 50,000 कैश दिए हैं अन्य गौशालाओं को। मैंने जैसा कि मेरे भाई सुरेंद्र जी ने बताया कि गौशालाओं से मैं पूर्व से ही जुड़ा हुआ हूँ और गौशालाओं की दशा सुधारने में, उनका सहयोग करने में जो भी मेरे से बन पड़ता है वो मकर संक्रांति पे कम से कम मेरा 5 लाख का लक्ष्य रहता है दिलाने का। लोगों से, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी मैं दिलाता हूँ और खुद भी देता हूँ। एक मेरा ये पक्का नियम है कि मेरे घर में किसी का भी जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन के ऊपर केक ने काट करके मैं गौशालाओं में दान करता हूँ। गोग्रास के लिए मैं दान करता हूँ। केक काटना या लोगों को जिमाना ये मेरा सिस्टम नहीं है। गौशालाओं के लिए ही मैं दान कर पाता हूँ और ये मैं चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा कि सनातनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। आए हुए सम्मानीय अतिथि विधायक धर्मपाल जी और हजारीलाल जी और हमारे जयपुर से आए हुए हमारे सम्मानीय अतिथि जो गुर्जर समाज के वो हेड हैं राजस्थान के, राम कुमार जी सिरादना जैसा व्यक्तित्व है। सबसे अच्छी बात है रिटायरमेंट सब होते हैं। रिटायरमेंट जो भी सरकारी कर्मचारी होता है सभी का रिटायरमेंट होता है, लेकिन जिस तरह से राम कुमार जी सिरादना ने अपनी जो इनकी राशि थी रिटायरमेंट राशि, उसमें 1 लाख रुपया गुर्जर छात्रावास जो बन रहा है जयपुर में, वो करीब 11 मंजिली बिल्डिंग बन रही है। बहुत बड़ी शानदार, बहुत शानदार 5 स्टार सुविधाओं के युक्त वो होटल ये हमारा छात्रावास गरीब बच्चों के लिए बन रहा है। और उसमें जब भी 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा जनहित के अंदर, उसका कार्य का शिलान्यास कर दिया जाएगा। दूसरा छात्रावास नीम का थाना में है हमारे, उसके लिए भी अलग से आपने 50,000 रुपये दिए हैं। 50,000 रुपये गौशाला जो हमारे गुरुजी चिचडोली में जसरापुर में आता है, तीनों गौशालाओं में, पहली तो चिचडोली में जो हमारे गुरुजी प्रिंसिपल साहब मंगावा साहब इसकी देखरेख कर रहे हैं, और जसरापुर गौशाला के अंदर भी 50,000 रुपये दिए हैं। और बबाई गौशाला में तो गौशाला गौओं की उसके लिए जो अलग से इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ रिटायरमेंट में जो भी हमारे अधिकारी आते हैं वो बहुत लंबा चौड़ा जीवन करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे अधिकतर प्रिंसिपल और सभी खड़े हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ऐसी व्यवस्था आप लोग करें, ये बांशाल के हमारे सही राम जी खड़े हैं और मांझे खड़े हैं हमारे, बांशाल में कोई भी अगर डेथ हो जाती है तो वो विकास कार्यों में खर्च करते हैं। वहाँ पे वोरा जी का देहांत हुआ तो इन्होंने वेटनरी हॉस्पिटल का भवन बनाया, और हमारे बालू जी का देहांत हुआ तो बच्चों ने सब सेंटर बनवाया, और हमारे उनका योगी जी का डेथ हुआ, उन्होंने गर्ल्स स्कूल के अंदर अलग से स्थापना करी। तो मैं समझता हूँ जो भी मेरे साथी यहाँ खड़े हैं सरकारी कर्मचारी, आपसे आग्रह है कि जीवन तो सब करा देंगे, तो वो जीवन करके भूल जाएंगे, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, हमारे शिक्षक समाज के अध्यक्ष भी खड़े हैं, प्रिंसिपल साहिबान भी खड़े हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी रिटायरमेंट हो आप निश्चित राशि, मैं तो कहूँगा कि आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया तो मिलेगा ही, कम से कम बता रहा हूँ मैं तो, क्योंकि एमएलए को हमारा एक मुश्त पैसा नहीं मिला करता, हमको तो पेंशन मिलती है, तो इसलिए जो एक मुश्त पैसा मिले उसका आपको कम से कम जो
निश्चित रूप से अपने गांव में अपनी पंचायत में, और मैं नहीं करा सब जगह हो या सामाजिक संस्थान हो, आपको जाट समाज वाले हैं तो जाट छात्र आवास में भी तो सहयोग से चलते हैं, सैनिक समाज के तो सैनिक। तो मेरा सभी सरकारी कर्मचारियों से, सभी से आग्रह है कि जो भी उनको राशि मिले उसके साथ जो राम कुमार जी ने लिमिटेड हमारा समाज वाइज एक आ जाएंगे। ये प्रिंसिपल साहब आ गए तो सारी काकरिया स्कूल ही आ गई, और ये आ गए तो सारा वहाँ से आ गई स्कूल आ गई सारी। इस तरह की आपकी कोई भी समुचित राशि जो आप दे सके, 50,000 1 लाख, वो आपके गांव में या आप जिस स्कूल से आए हैं उसमें आप उसको खर्च करें। ये मेरा आपसे आग्रह है और प्रार्थना। उन्हें मैं राम कुमार जी का हार्दिक तहे दिल से और इनके सारा परिवार का, बद्री जी का, राजवीर जी का, सभी का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। आप सब लोग कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। का जो समय है वो बड़ा विचित्र समय है। सभी अपने जात के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, सभी अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं, लेकिन आपका जीवन बहुत अलग है। आपने न जात देखी और ना ही अपना परिवार देखा, सिर्फ देखा तो एक इंसानियत और मानवता का दर्जा। आखिर आप जैसे प्रिंसिपलों की कमी स्कूलों में खलेगी, स्टाफ जो है वो हमेशा आपको याद करेगा, और आने वाली पीढ़ियां आप जैसे ही प्रधानाध्यापक अपने बीच में चाहेंगी। एक छोटा सा संदेश, क्या सभी जो है गवर्नमेंट सर्वर इस तरीके से अपना पैसा किसी समिति में, गौशाला में, अन्य कोई सेवार्थ कार्य संस्थाएं चल रही है उनमें अगर दान करे तो क्या मानव जाति के लिए उचित होगा? बहुत उचित होगा। मेरा तो एक ही संदेश है कि व्यक्ति की सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए और दया भाव और समभाव के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, फिर सब कुछ भगवान अच्छा ही करता है। जय हिंद। अभी पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके बीच में पहुंचे, साथ में वर्तमान विधायक धर्मपाल इंजीनियर जी पहुंचे, लेकिन उनमें पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र जी का यह कहना था कि आप जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं तो किसी न किसी संस्था के लिए आप दान जरूर दें। ये आपके इस कार्यक्रम से उन्होंने एक अपील की है, इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? उन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी क्या है कि हमारे परिवार के सदस्य के रूप में रहे हैं, सदा ही हमारे संरक्षक रहे हैं, पिता तुल्य रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमें भरपूर मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो यहाँ से मेरे कार्यक्रम से जो संदेश दिया है, प्रेरणा दी है कि जैसा मैंने किया है, संस्थाओं को दान किया है, गरीब बच्चों को काम आएगा, गौ माता के काम आएगा, तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी अधिकारी, उनको भी मेरे कार्यक्रम से प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। बड़े बड़े खाने के कार्यक्रम होते हैं, 10-10, 12-12 हजार कार्यक्रम लोगों के खाने की व्यवस्था होती है। हमारे घर में भी होती है, कोई कार्यक्रम करते हैं तो 10,000 से कम खाना नहीं बनता, लेकिन मेरा सोच ये था कि खाना चाहे 1000 आदमियों को खिला दिया जाए, लेकिन जो गौमाता है उसके लिए और जो हमारे समाज की संस्थाएं हैं, जो गौशालाएं हैं हमारे आसपास के गांव में, उनको कुछ दिया जाए तो अच्छा परिणाम निकलेगा। लोग मेरे से प्रेरणा लेकर के और उन संस्थाओं की सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पगड़ी असर पे यूं ही नहीं सस्ती, जरूर कुछ न कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे। और इसी बीच एक और चेहरे जो आज हमारे बीच में है इस सेवानिवृत्ति समारोह पे, उनके भी एक अमूल्य विचार जनता तक। जी सर, मैं आज राम कुमार जी के सेवानिवृत्ति समारोह में यहाँ पे आया हूँ। आपको तो ये अवगत कराना चाहूँगा, मैं और सर हम 5 साल एक साथ ही रहे। मैं खेतड़ी में बीओ था, ये मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे एबीओ, और इधर ये आरपी के रूप में थे। ये पूरी टीम ही थी। अच्छा काम किया है। राम कुमार जी के ही विषय में बोलेंगे आज तो। ये बड़े जिंदा दिली पर्सन है और गौशाला इन चीज़ों से पहले से ही जुड़े हुए हैं हमेशा, और बहुत ही पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं सर। इतना ही कहना चाहूँगा सर। श्रीमान जी से सुनते हैं पहले तो इनका व्यक्तिगत परिचय और उसके बाद में आज के लिए जनता के नाम एक संदेश। जी सर। मैं राजकुमार मूंग, राजस्थान सिख सत्संग सियाराम। डॉक्टर राम कुमार जी आज दुबई में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। आपका बहुत ही अच्छा सरल स्वभाव रहा है और सबको साथ लेकर चलने की आपकी परंपरा रही है, और एक सनातन संस्कृति को मानने वाले इंसान हैं आप।
और आज आपकी सेवानिवृत्ति पर आपने दिल खोलकर दान किया है, गौशाला में भी किया है, गरीब बच्चों के लिए भी किया है। ये एक बहुत बड़ा समाज के सामने एक बड़ा संदेश है कि सरकारी कर्मचारी जब भी रिटायर होते हैं तो अन्य फिजूल खर्ची न करके और जो हमारी सनातन परंपरा है उसको निभाते हुए गौशाला में, गरीब बस्तियों में और वहां दान करें, जिससे पैसे का सही जगह सही सदुपयोग हो। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा इनकी सेवानिवृत्ति पर कि जैसा इन्होंने समर्पित भाव से राजकीय सेवा में कार्य किया है, वैसे ही सेवानिवृत्त होने के बाद में समाज के लिए और समर्पित भाव से काम करें, समाज सेवा करें। आखिर चेहरे बता देते हैं कि दिव्य शक्तियां इनके अंदर कितनी रही होंगी, कितना ऊपर वाले का आशीर्वाद इन पे रहा होगा। और हमारे सामने कैमरे पे, स्क्रीन पे मौजूद हैं CMHO डॉक्टर छोटे लाल जी। ये भी पहुंचे हैं एक शिक्षक विद को वो बधाई संदेश देने के लिए, उनका हौसला उपजाहित करने के लिए, उनके परिवार को वो एक बेहतरीन संदेश देने के लिए, और आए हैं यहाँ पर सैकड़ों लोगों को मोटिवेशन करने के लिए। श्रीमान जी, बहुत अच्छा पल है कि एक शिक्षाविद और दूसरी तरफ एक स्वास्थ्य के रखवाले डॉक्टर साहब की टीम। और ऐसे में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो चाहती है कि शिक्षा के साथ हमें मानसिक संतुष्टि भी मिले। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पे? डॉक्टर रामकुमार सिराधना जी आज रिटायरमेंट प्रोग्राम में सभी डिपार्टमेंट से अधिकारीगण, कर्मचारीगण पधारे हैं और समाज के काफी लोग पधारे हैं। इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि शिक्षाविद रहे हैं, इस शिक्षाविद रहने से पहले हमारे डिपार्टमेंट में चिकित्सा कर्मी पहले रहे हैं। पहले इनका जो कैरियर की शुरुआत है मेडिकल डिपार्टमेंट से MPW के तौर पर इन्होंने काम किया और लगभग 19 साल की सेवा है मल्टीपर्पज वर्कर के तौर पे इन्होंने दी। उस समय पे जब मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा चुनौती का समय था, सुविधाएं नहीं थी, गांव-गांव जाकर के जब मशीनरी बिल्कुल कम थी तो उस टाइम पे इन्होंने सभी गाँवों में, घरों मोहल्ला वाइज जा के मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा दी है। तो कोई भी मौसमी बीमारी रही हो उनकी पूरी इन्होंने सेवा दी है। तो और साथ में उसके बाद में इन्होंने, उस टाइम पे इनकी शिक्षा कम थी, उसके बाद में इन्होंने BA की, MA की, PhD की और शिक्षा विभाग में इन्होंने प्रयास किया। और उसके बाद में मेरे साथ में जब मैं ब्लॉक CMHO खेतरी था तो उस टाइम पे ये हमारे ABO खेतरी रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग से आते थे, दिन रात आपस में मिलना जुलना है, वो मेडिकल और एजुकेशन का आपस का एक बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन था और इन्होंने बहुत ही सराहनीय सेवा दी है। इस मौके पे समाज को इन्होंने अच्छे संदेश भी दिया है कि जो फिजूल खर्ची को छोड़ करके अच्छे कामों के अंदर खर्चा करें ताकि समाज है वो एजुकेशन के अंदर और अच्छी पोस्ट पे पहुंच सके।